नमस्कार, अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। कल एक हेडलाइन खबर थी कि शिवसेना का नाम भी छीन गया और चिन्ह भी छीन गया। शिवसेना आणि धनुष्यबाण उद्धव ठाकरे यांनी गमावलंय। कायदेशीररित्या एकनाथ शिंदेंकडे शिवसेनेची कमान आली आहे। निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदेना शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले, तर उद्धव ठाकरे आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहेत। उसमें उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मेरे बाप को भी छीनने का प्रयास हो गया और मेरा घर भी छीन लिया। सही बात थी। जिन लोगों को बुलाया था घर में रहने के लिए, शांति से साथ देने के लिए, उन लोगों ने घर तो गिरा ही दिया, ऊपर से घर के सारा फर्नीचर चुरा के ले गए। और वो लोग कहते हैं कि हम ही सही है, हम ही असली है, तो ये चले गए। ये हुआ कैसे? आपको पता होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने परसों के दिन बोला था कि शतरंज का दाव चला, ईडी सरकार पूरा शतरंज का दाव चला है। ईडी सरकार ने शतरंज का दाव चला मतलब कानूनन वो सही है, वो मैसेज दे दिया। और आपको मालूम है चुनाव आयोग तो मोदी आयोग है, वो मोदी आयोग ने क्या कर लिया, तुरंत जजमेंट दे दिया, धनुष्यबाण जो चिन्ह है और शिवसेना जो नाम है वो ईडी सरकार को दे दो। तो ईडी सरकार को उन्होंने दे दिया। अब आप देखिए कि ये कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, कोर्ट क्या सिग्नल दे रहा है, आयोग क्या सिग्नल ले रहा है, उसके जजमेंट क्या हो रही है। और ये सब जब शरद पवार साहब को समझ में आया कि ये लोग पार्शलिटी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत दांव लड़ रहे हैं और गलत तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया, शरद पवार जी ने सलाह दिया कि आपको इंदिरा जी का ध्यान रखना चाहिए। इंदिरा जी को भी ऐसे ही पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इंदिरा जी खुद खड़ी हुई, जनता के पास में गई और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्ची कांग्रेस कौन सी है। वैसे आप भी जनता के पास जाइए, निकलिए। और उद्धव ठाकरे जी अपने छोटे बेटे को लेकर निकले जनता के बीच में। तर शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह गमावल्यानंतर उद्धव ठाकरे आता रस्त्यावर उतरले। शिंदे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना ठाकरेंनी एल्गारच पुकारलाय। आजपासून निवडणुकीच्या तयारीला लागा। धनुष्यबाण पेलाला सुद्धा मर्द लागतो। हे चोर आणि चोर बाजाराचे मालक हे शिवधनुष्य पेलताना उताणे पडल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास आज मला वाटतोय। निवडणूक आयुक्तांनी जी गुलामी काल केलेली आहे, ही गुलामीच मी म्हणतोय। कितीतरी चोर आणि चोर बाजारचे मालक आले तरी त्यांना सगळ्यांना निवडणुकीमध्ये गाडून त्यांच्या छाताडावरती या शिवरायाचा भगवा फडकवण्याची ताकद आमच्या मनगटामध्ये आहे। जनता ने उत्साह से उनका स्वागत किया। इनके पास में नाम गया होगा, इनके पास में चिन्ह गया होगा, मगर बाला साहब की लेगेसी किसके साथ में है, ये उद्धव ठाकरे जी रास्ते पर जैसे ही उतरे उनको बताने का काम किया जनता ने कि हम आपके साथ में हैं। उसके बारे में छगन भुजबल साहब ने भी एक बहुत अच्छी मार्मिक बात बोला। चुनाव आयोग को उन्होंने पूछा कि आपको अगर संसदीय संख्या पर ही निर्णय लेना था तो आपने एफिडेविट क्यों लिए। सही बात है, पार्टी देने का मतलब होता है पार्टी के पदाधिकारी देना, पार्टी का सीनेट देना, पार्टी के सारे ईडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी, ये सारा का सारा देना होता है पार्टी का मतलब। ये कैसे दे दिया आपने? वो जो जीत के आए थे एमएलए और एमपी, वो पार्टी नहीं होती है। और इसके लिए आपने एफिडेविट मांगा था, तो आपने एफिडेविट की कोई सुनवाई न करते हुए पार्टी उनको कैसे सौंप दी, घर में आए हुए मेहमानों को पार्टी कैसे सौंप दी, ये छगन भुजबल जी ने प्रश्न किया है। और ये सही प्रश्न है कि फिर एफिडेविट का फार्स क्यों किया था। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग ये मोदी आयोग हो गया और मोदी आयोग को संदेश हमारे सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दे दिया कि इन्होंने शतरंज के मोहरे बराबर अपने पक्ष में बिठाए। उसका काम लेके इन्होंने भी शतरंज के मोहरे बिठा दिए और ये दूसरे का घर, दूसरे का बाप, दूसरे का नेता और दूसरे का झंडा छीनकर ये अपना लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर अभी बोला जो है उद्धव जी ने, माझं आव्हान आहे तुमच्या सगळ्यांच्या साथीने, सोबतीने आणि या प्रसार माध्यमातून मी देतोय, ज्याने धनुष्यबाण चोरले ते जर मर्द असतील तर त्यांना मी सांगतो, तुम्ही चोरलेलं धनुष्यबाण घेऊन निवडणुकीत आम्ही मशाल घेऊन तुमच्या समोर उभा राहतो। बहुया महाराष्ट्र कि आ जाइए मैदान में, हम दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अगर दम है ईडी सरकार में तो रिजाइन दे के चुनाव लड़े। नमस्कार।